इन दिस वीडियो विल सी बोगॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन उठाएंगे एंड जो भी एक्सेप्शंस हैं एंड जो भी समझने वाला पार्ट है उसको भी। सो स्टार्ट करते हैं विद दी बोरॉन फैमिली। सो बेसिकली करना क्या है, देखो बोरॉन फैमिली का याद होगा बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, इतना तो याद है ना, एटॉमिक रेडियस। अब एटॉमिक रेडियस के जो ट्रेंड है होगा क्या, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला होना चाहिए था, नीचे आने पर साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करें ऑब्वियसली। बट कैच यहाँ पर यह है कि एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, देखो बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला, ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है, जब यहाँ पर गैलियम वाले में क्या हो जाता है, डी ब्लॉक आ जाता है। डी ब्लॉक आने की वजह से नॉर्मल कहते हो इसका जो इसके साथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाला ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से गैलियम का साइज बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है एंड एल्यूमिनियम का साइज उससे बड़ा रहता है। तो याद रखेगा ना ये पॉइंट को, दैट इज कि तुम्हारा ये एल्यूमिनियम का साइज बड़ा है गैलियम से, फर्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बन सकता है। एंड कमिंग विद द सेकंड पार्ट दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी झोलमाल है। क्या है वो चीज, दैट इज कि देख इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, नीचे आने पे क्या है, साइज इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करनी चाहिए। बट इसमें ऑर्डर कुछ है, तो उस ऑर्डर को याद करने का तरीका कुछ ऐसा है कि इसको याद करोगे कैसे, गाल, ठीक है। मतलब जो बेटी होती है दैट मीन कह सकते हो गर्ल होती है, उसके गाल बहुत चीक्स क्यूट होते हैं ना, तो इस तरह कह सकते हैं बेटी गाल। तो बेटी गाल में तुम्हारा क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा बोरॉन का तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा एंड देन तुम्हारा थैलियम की होगी एंड देन इंडियम की होगी एंड देन गैलियम की एंड एल्यूमिनियम की। अब यही ना भूल जाओ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी स्प्रेड की जाती है गर्ल्स को लेके पास्ट में, तो इस वजह से बेटी काल से तुम्हारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कमिंग विद द थर्ड थिंग, आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी को तुमको रिलेट करना है उस डब्लू पेड़ वाले से, जो मूवी में तुमने पेड़ नहीं देखा था डब्लू। अब वो डब्लू जो टेढ़ा काम है उसी तरीके से ये डब्लू भी टेढ़ा होगा, दैट इज तुम्हारा ये डब्लू इस तरीके से है। एंड तुम्हारी आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर कैसे होगा, सबसे पहले ये आएगा बोरॉन, देन तुम्हारा आएगा थैलियम एंड देन आएगा सबसे पहले बोरॉन, देन थैलियम एंड देन गैलियम एंड देन एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। तो ऑर्डर क्या तुम्हारा क्या हो जाएगा, बोरॉन, देन तुम्हारा थैलियम एंड देन गैलियम एंड देन तुम्हारा एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जब भी बात होगी 13th ग्रुप में तुम्हें वो डब्लू सोचना है एंड डब्लू थोड़ा टिल्टेड वाला है। गैलियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होता है, गैलियम का आयनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा क्यों होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दी पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 3d10 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, डी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। एंड थैलियम का इंडियम से ज्यादा होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दी लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, जो नीचे ब्लॉक आने वाला लगता है तब, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, अब सुन दे मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो जो लड़के होते हैं या फिर जो मेंस होते हैं वो मेल्ट कब होते हैं, बाटली। तो उसी तरीके से मेल्टिंग पॉइंट के लिए याद रखना है कैसे, दैट इज बाटली जाएगा, बाटली जब तक बाटली गया तभी मेल्ट होते हैं हम लोग ना। उसी तरीके से क्या हो जाएगा, बाटली गया में क्या आ जाएगा तेरा बोरॉन, देन एल्यूमिनियम एंड देन टिली, तो थैलियम एंड देन इंडियम एंड देन गैलियम। सो मेल्टिंग पॉइंट में क्या याद रखना, हम लोग पिघलते कम है, इवन द बॉयज। मैं नहीं पीता भाई, वहाँ जाना मत कमेंट सेक्शन में, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बाटली गया तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, दैट इज बाटली गया ऑक्साइड्स में। तो अगर देखो यार बोरॉन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, एल्यूमिनियम और गैलियम के एम्फोटेरिक एंड देन इंडियम और थैलियम के बेसिक होते हैं, ठीक है। एंड एक और चीज़ बताना चाहूँगा जो कि है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या रखेगा ना कि जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड देन थैलियम। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब वही है कि जो NH2 जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्ट नहीं लेते हैं इन द सेम सेंस। तो बोरॉन का तुम्हारा +3 एग्जिस्ट करता है एंड इसका भी +3 एग्जिस्ट करता है ना, इन दोनों का भी करता है, लेकिन थैलियम +1 में रहना चाहता है। दैट मीन्स यू कैन से नीचे आने पे +1 की जो स्टेबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। क्यों, क्योंकि नीचे वाला जो थैलियम है थैलियम +1 में रहना चाहेगा। दैट मीन्स यू कैन से जो थैलियम का +3 है उससे ज़्यादा स्टेबल तुम्हारा क्या होता है, थैलियम का +1। गॉट इट, ओके। नाउ कुछ और बात बता रहा हूँ, याद रखेगा ना, ठीक है। आ गया तो मेरे को, ठीक है, देख लेना। सबसे पहली बात, बोरॉन एक नॉन मेटल है, एंड ये हार्ड है एंड ब्लैक कलर्ड सॉलिड है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है। एंड जो नीचे वाले हैं आलू, गाजर एंड थैला, वो क्या है, उनकी कोई इज्जत है ही नहीं। गाजर एंड थैला, गाजर ऑलरेडी, आलू गाजर थैला मेल्ट में क्या है। सो वो सॉफ्ट मेटल है एंड लो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। एंड गैलियम की बात करो तो गैलियम तो पता ही होगा, थर्मामीटर इन सब में यूज होता है हाई टेम्परेचर, इस वजह से। सो बॉइलिंग पॉइंट उसका 2767 होता है एंड 303, और लिक्विड होता है समर टाइम पे। ये सब नहीं, एक और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, याद रखिएगा ना, दैट इज नीचे आने पे बैंगन, आलू, गाजर एंड थैला की। अच्छा बता, नीचे आएगा क्या होगा, नीचे आने पे कह सकता है जब इंसान नीचे गिर जाता है तो क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर,
थैले में रख के क्या किया उसने, उसके नीचे बैंगन आलू गाजर थैला रखा ना, उसके नीचे ड्रग है, क्या है, ड्रग है, तो ड्रग है नीचे, ठीक है, तो होगा क्या, नीचे आने पे ड्रग होता है, दैट मीन्स नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, याद रखना है, ठीक है, नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, नीचे आने पे डेंसिटी इंक्रीज करती है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। ग्रुप 14, अब ग्रुप 14 में क्या याद रखना है, कौन सी गीता सीता प्रभा, सो कौन सी गीता सीता प्रभा, एंड इसमें एक चीज़ है बताना चाहूँगा, दैट इज कार्बन की 2 आइसोटोप हैं, 12C14 एंड 13C14 एंड उससे मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को मतलब है S30 के 14 से, दैट इज 14C14 जो कि है रेडियो एक्टिव, मतलब 14C14 मेरा क्या है, रेडियो एक्टिव है, एस्थेटिक का 14, ठीक है, शांत रहना, याद करो। दूसरी चीज़ मेल्टिंग पॉइंट एंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करता हूँ, इसमें थोड़ा कुछ ग्लिच है, दैट इज कि कौन सी गीता ऐसा नॉर्मल होना चाहिए कि नीचे आने पे क्या होना चाहिए, नीचे आने पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी मेरी, नीचे आने पे क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगी, मतलब स्टार्टिंग वालों का अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी होगा, बट एक ग्लिच है, दैट इज लेड का ज़्यादा होता है टिन से। अब याद कैसे करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट आयनाइजेशन एनर्जी का सेम ऑर्डर यही होता है, याद कैसे करना है, मेल्टिंग पॉइंट को रिलेट करो प्यार से, मतलब पिघल जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, अब इलेक्ट्रॉन निकालना, दैट इज लड़ाई इट्स इन, तो प्यार हो या फिर लड़ाई हो, दोनों ही करनी चाहिए प्यार से, वेदर इट इज लव और इट इज फाइट, दोनों ही करो प्यार से, दैट मीन्स PB इज ग्रेटर देन SN एंड इसका कि एक दोनों का ऑर्डर बता, एक्चुअल में ये बात कुछ ऐसी है, इन आयनाइजेशन एनर्जी का एक एक्सप्लेनेशन सुन लो कि आयनाइजेशन एनर्जी PB का क्यों ज़्यादा होता है SN से। सो होता क्या है, तुम्हें एक चीज़ पता होगी, नीचे आने पर अगर मैं बात करता हूँ, कार्बन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट रहती है, सिलिकॉन +4 एंड जर्मेनियम +4, टिन +4 एंड लेड +4, नहीं, लेड का तुम्हारा +2 स्टेबल होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट, लेड का +2 स्टेबल होगा किसकी वजह से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, तो लेड का +2 स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। अगर देखो मतलब क्या, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुम नहीं निकाल सकते हो, दैट मीन्स ये इसका क्या हो जाएगा, लेड से निकालोगे तो इसका इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएगा, PB इज ग्रेटर देन PB का ज़्यादा होगा SN से, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी याद रखिए ना, इस बात को बता दिया हूँ। सेकेंड थिंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिलेट करो नेगेटिविटी से, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को रिलेट करता है नेगेटिविटी, एंड नेगेटिविटी ऑनलाइन में होती है जो कि है S30 के 14 वालों के साथ। सो उनके लिए एक बात मैं बोलना चाहूँगा, दैट इज दे आर क्लेवर पीपल शेयर दी ग्रेट स्टोरीज, क्लेवर पीपल शेयर दी ग्रेट स्टोरीज, दैट इज कार्बन का ज़्यादा होगा लेड से, कार्बन का ज़्यादा होगा लेड से, एंड देन SNGSI मतलब टिन जर्मेनियम एंड सिलिकॉन का तीनों का बराबर होगा, ठीक है, तो स्टोरीज ईज तो सिलिकॉन एंड देन SNGNSI, ठीक है, क्लेवर पीपल शेयर द ग्रेट स्टोरी, जिसमें कार्बन का ज़्यादा है लेड से, एंड देन SN इज इक्वल टू जर्मेनियम एंड देन सिलिकॉन, याद हो जाएगा, ठीक। नाउ कमिंग द डेंसिटी, डेंसिटी वाले पार्ट तो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, इसको कैसे याद करोगे, दैट इज कुछ नहीं है, कार्बन और सिलिकॉन की पोजीशन को इंटरचेंज कर देना, मतलब नीचे आने पर डेंसिटी इंक्रीज करेगी जस्ट बिकॉज द मास इज इंक्रीजिंग एंड लेकिन कार्बन का ज़्यादा होगा सिलिकॉन से, इसका रीज़न और कैसे याद करोगे बता देना, ठीक है, अगर जिसको भी पता है, ठीक है, इतना ही इस वीडियो के लिए, इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड क्या इसकी लेंथ इंक्रीज करके 10 और 15 मिनट्स तक ले जाऊँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें याद करा दूँ, इफ़ यू वांट दैट कमेंट कर देना।